दोस्तों मेरे पास ना काफी कॉल मैसेज और कमेंट वगैरह आ रहे थे वीडियो पे कि सर सिंगापुर जाने से पहले हम लोग कौन सा वीजा चूज करें। जैसे कि कमेंट क्या आ रहा था कि सिंगापुर जाने के लिए हम कौन सा वीजा चूज करें, जैसे कि स्टडी वीजा या वर्क परमिट, इनमें से कौन सा वीजा बेस्ट रहेगा। जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पैसा आपका बेस्ट ना जाए। तो आज अपने यही देखेंगे कि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं लेकिन जाने से पहले ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सिंगापुर जाने के लिए स्टडी वीजा चूज करना चाहिए या वर्क परमिट पे जाना चाहिए। तो मैं आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। इसके अंदर से कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक पे अपने आज डिस्कस करेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो 10 से 12 मिनट का बनने वाला है। अगर आप अपने करियर को लेके इस वीडियो पे 10-12 मिनट तक अगर स्टे नहीं हो सकते हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि करियर में कामयाब होने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सिंगापुर वर्क परमिट पे जाना चाहिए या फिर स्टडी वीजा पे जाना चाहिए। वो कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सिंगापुर जाने के लिए आपको स्टडी वीजा में कितना खर्चा आएगा, प्रोसीजर क्या है, और वर्क परमिट पे जाने के लिए प्रोसीजर क्या है, उसकी फीस कैसे है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और मेरिट से भी कैसे हेल्प ले सकते हो। वो सब चीजें मैं वीडियो को लास्ट तक आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपका खुद का और मेरा टाइम मत खराब करना, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग जो है खाली कॉल करके और मजे लेने के लिए कॉल करते हैं, टाइम खराब करते हैं खुद का और मेरा। तो वो चीजें ना हो यार। तो इसके कारण क्या कि जिस बंदे को वीजा लगवाना भी होता है ना, हम उसका भी कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो हमें ये लगता है कि यार वो मजे लेने वाले हैं, ये भी मजे लेने वाला होगा, तो इसलिए हम कॉल ही रिसीव नहीं कर पाते हैं। फिर देखो दोस्तों, अगर आपको सिंगापुर जाना है तो आपके कुछ टारगेट होते हैं कि वहां पे जाने के बाद में आपको स्टडी करनी है या वर्क करना है या स्टडी के साथ में वर्क करना है। ये कैसे कैसी चीजें रहेगी, वो मैं सारी चीजें आपको 5 पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो सिंगापुर जा रहे हो, आप ओनली फॉर स्टडी पे जा रहे हो क्या। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर स्टडी करने के लिए ही जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आपका विजन जो है वो क्लियर है कि आपको स्टडी वीजा पे ही जाना चाहिए, वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब सेकंड जो पॉइंट है कि आपको ये देखना होगा कि आप सिंगापुर अगर जा रहे हो तो स्टडी के साथ में वर्क आपको करना है या नहीं करना। अगर आप ओनली फॉर स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो स्टडी वीजा हो गया। अगर आप स्टडी के साथ में वर्क करना चाहते हो तो आपको कौन सा वीजा चूज करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको स्टडी के साथ में वर्क करना है तो डेफिनेटली आपको यही रहेगा कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, आप फ्रेशर होंगे, तो इसके लिए आपको स्टडी वीजा ही चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप स्टडी के साथ साथ में वर्क भी कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट ये है कि आप मान लो सिंगापुर जा रहे हो और आपको काम करने के लिए आप सिंगापुर जाते हो, क्योंकि मेरे पास ना काफी बच्चों के कॉल मैसेज वगैरह आते हैं कि सर हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, हम फ्रेशर हैं और सिंगापुर जाके काम करना चाहते हैं, तो कौन से वीजे पे जाए, ये उनका क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि आपको स्टडी वीजा पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको काम का नॉलेज नहीं है। आप वहां पे जाओगे तो बिल्कुल फ्रेशर होगे। देखो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको हमेशा ही स्टडी वीजा चूज करना चाहिए, आपको वर्क परमिट पे नहीं जाना चाहिए। इसका मैं एक मेन रीजन आपको बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप यहां से स्टडी वीजा लेके आप सिंगापुर चले गए हो, तो आपको बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए लग गए हो, उस कंपनी वाले को अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो वहां से आप काम छोड़ दोगे या फिर आपको वो निकाल देगा। वो जो कारण है वो आपकी वीजा पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें यही आपका मोटिव रहेगा कि आपने एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह काम पे लग गए। अगर आप वर्क परमिट पे चले गए हो इंडिया से, या मुझे आप किसी अदर कंट्री से देख रहे हो ना, तो आप सिंगापुर जा रहे हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हो और आप वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो इसमें दिक्कत आपको ये आने वाली है कि आपको मान लीजिए आप सिंगापुर चले गए हो एक वर्क परमिट के ऊपर किसी कंपनी में, और आपको उस कंपनी ने हायर भी कर लिया एक टाइम। अब वहां पे जाने के बाद में आप काम करोगे उस कंपनी में, और उस कंपनी को अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो वो आपको डिपोर्ट मार देंगे, और डिपोर्ट होने के बाद में आपको डायरेक्ट आपकी कंट्री में आना पड़ेगा, और आप जितना भी वर्क परमिट के ऊपर पैसा लगाओगे वो सारा आपका वेस्ट चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर है अपने किसी भी फील्ड में या काम के लिए, तो आप अगर किसी भी देश में जाते हो, मैं खाली सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जाते हो ना, तो आपको स्टडी वीजा पे जाना चाहिए या फिर ओपन वर्क परमिट पे जाना चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर भी आपको स्टडी वीजा ही चूज करना चाहिए, चाहे आप ओनली फॉर काम के लिए ही जा रहे हो, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको स्टडी वीजा चूज करना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है अपना कि आपको काम का एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने काम की फील्ड के अंदर फुल्ली एक्सपर्ट है ना, तो आपको वर्क परमिट पे जाना चाहिए। इसमें बेनिफिट आपको ये रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसी काम के अंदर, किसी भी काम के अंदर आप एक्सपर्ट हैं,
क्योंकि आपको उसी काम को आप दूसरी कंट्री के अंदर जाके करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मान लीजिए किसी भी आप अपनी कंट्री के अंदर 5-6 साल से काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में एक ही जगह काम कर रहे हो, आपके जितने भी सीनियर लोग हैं उनको आपका काम पसंद आ रहा है, तो आप दूसरी कंट्री में भी जाके काम करोगे तो आपके जो सीनियर है वो भी हैप्पी रहेंगे, तो आपको डिपोर्ट होने की टेंशन नहीं रहेगी। आप आराम से वर्क परमिट के ऊपर अपना सर्वाइव कर सकते हो और आप जा सकते हो, उसमें आपकी सैलरी भी अच्छी लग जाएगी। अब 5 नंबर पॉइंट की अगर अपनी बात करें तो 5 नंबर पॉइंट ये है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन आप फुल्ली एक्सपर्ट नहीं हो, आप बिगिनर हो अपने काम के अंदर। तो देखो दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर आपको स्टडी वीजा चूज करना चाहिए। सपोज दैट कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप मान लीजिए वेल्डर के अंदर काम कर रहे हो और आपको वेल्डर का काम परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा, आपको काम तो आ रहा है लेकिन आप परफेक्ट तरीके से नहीं हो उसके अंदर, और आपके जो भी साथी है या सीनियर है या आपका जो बॉस है उनको आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, या फिर बार बार आपको सुनने को मिल रहा है कि आपने काम ऐसे नहीं किया, आपको काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने चाहिए, तो इस कंडीशन के अंदर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको है ना स्टडी वीजा के अंदर जाना चाहिए। मैं खाली सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंट्री में अगर जाते हो तो स्टडी वीजा पे आपको जाना चाहिए या फिर ओपन वर्क परमिट पे जाना चाहिए। इसमें ये आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको डिपोर्ट होने का चांसेस आपके कम हो जाएंगे। अगर आप उसको सामने वाले को अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो आप वहां से छोड़ दोगे काम, आप दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह जाके काम करने लग जाओगे। अगर आप वर्क परमिट में चले गए हो और आप बिगिनर हो और आपको काम नहीं आता अच्छे से और आपके सीनियर लोगों को आपका काम पसंद नहीं आया या आपके साथियों को पसंद नहीं आया, तो वो डिपोर्ट कर देंगे आपको और आपको वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अपना जो भी डिसीजन होता है ना बिल्कुल सोच समझ के लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की इस चीज के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। और दूसरी चीज, आप इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके चाहे फैमिली वाले कर रहे हो या आप कर रहे हो, तो लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट होती है। अगर बार बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके घर वाले भी आपसे परेशान हो जाएंगे और वो भी बार बार आपको पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों, जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना चाहिए कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है और उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन क्या है, और आपको वर्क परमिट पे जाना है या स्टडी वीजा पे जाना है या फिर ओपन वर्क परमिट पे जाना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपको काम का नॉलेज नहीं है या फिर आप अपने काम में बिगिनर है, तो आपको स्टडी वीजा या ओपन वर्क परमिट ही चूज करना चाहिए। अगर आप अपने काम के अंदर एक्सपर्ट है, फुल एक्सपर्ट है, आपके सीनियर आपसे हैप्पी है, ठीक है, आपके जो यार दोस्त है वगैरह वगैरह, जहां पे भी आप काम कर रहे हो वो सभी आपके काम से खुश है ना, तो आपको वर्क परमिट चूज करना चाहिए। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हम सिंगापुर के अंदर स्टडी वीजा में जाएंगे तो वहां पे कॉलेज का जो टाइम है वो टाइम क्या रहेगा। तो मैं टाइम आपको बता देता हूँ। वहां पे जो कॉलेज का टाइम है सुबह 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक का टाइम रहता है, और वीक के अंदर 2 से 3 दिन ही जाना पड़ता है वहां पे, डेली का आपको नहीं जाना पड़ता। मैक्सिमम 4 डेज का आपका टाइम रहेगा। अब दूसरा, कुछ लोगों के कमेंट और कॉल मैसेज वगैरह ये आते हैं कि सिंगापुर जाने के बाद में वर्क जो ड्यूटी है वो कितनी रहती है। तो देखो दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है और वहां की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि जो बच्चा स्टडी वीजा पे आता है उसको लिमिटेड टाइम के लिए काम कर सकते हैं और शुरू के 6 महीने तक वो काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर स्किल है, तो आप 24 घंटे भी काम कर सकते हो। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि आपको थोड़ा प्राइवेसी के साथ में काम करना पड़ेगा, थोड़ा छुप के रहना पड़ेगा, छुप के काम करना पड़ेगा शुरू के 6 महीने तक। उसके बाद में तो आप जिस भी सेक्टर के अंदर आप एडमिशन लेते हो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको सिंगापुर की जो कंट्री है वो भी आपको अलाउ कर देती है। वहां के कॉलेज जो है वो ओजीटी अलाउ कर देते हैं। अब कुछ लोगों के कॉल, कमेंट, मैसेज वगैरह ये आते हैं कि सर सिंगापुर जाने के बाद में, स्टडी वीजा में जाने के बाद में वहां पे सैलरी वगैरह कितनी लग जाती है। तो मिनिमम सैलरी की बात करें तो 2000 सिंगापुर डॉलर से लेके और 3000 सिंगापुर या 3500 सिंगापुर डॉलर तक की सैलरी आराम से लग जाती है। अब 3000-3500 सिंगापुर डॉलर की सैलरी उसी की लगेगी जो भाई बंदा कम से कम 20 से 22 घंटे काम कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है ना, उनकी सैलरी ये इतनी लग जाएगी आराम से। वो महीने का 4000 सिंगापुर डॉलर भी कमा सकता है। अब जो बंदा मेहनत नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, स्ट्रगल नहीं कर सकता ना, तो वो आप ये मान के चलो 1800, 2000, 2500 सिंगापुर डॉलर तो आराम से कमा ही लेगा महीने का। सिंगापुर जो है वो टूरिस्ट कंट्री है, तो वहां पे हर टाइप का काम आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम काम मिलता है होटल मैनेजमेंट का, और इसके अलावा जैसे रेस्टोरेंट हो गया, इसमें काम मिल जाएगा, या डिलीवरी वगैरह का काम हो गया, इसमें काम मिल जाता है मैक्सिमम। काम तो और भी बहुत है, लेकिन वहां पे सर्च करना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। अब आपके मन में आता होगा कि सर इसमें प्रोसेस टाइम कितना लगता है। तो प्रोसेस टाइम इसका है लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। 20 से 25 दिन के अंदर सारी जो जितने भी प्रोसेस है इसके सब कंप्लीट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे से सिंगापुर का आप स्टडी वीजा या वर्क परमिट लगवाना चाहते हो तो हम भी आपकी हेल्प कर देंगे। अगर स्टडी वीजा की बात करें तो हम आपसे 4 लाख रुपए फीस लेंगे, जिसके अंदर से ओनली फॉर 10,000 हम लोग आपसे
फाइल के ऊपर चार्ज करेंगे, जो गवर्नमेंट की कुछ फीस है, एमएससी जो फीस है वो हम आपसे ओनली फॉर लेंगे 10,000 रुपए। बाकी की इसके अलावा जितनी भी फीस रहेगी 3,90,000 के समथिंग जितनी भी रहेगी, वो जो फीस है हम आपकी टिकट वीजा वगैरह सब आने के बाद में, सारा कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में ही आपसे लेंगे। और अगर आप हमारे से स्टडी वीजा लगवाते हो तो हम आपको सिंगापुर में जॉब भी प्रोवाइड करवा के देंगे, रेजिडेंस भी प्रोवाइड करवा के देंगे, रेजिडेंस अवेलेबल करवा के देंगे, प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, उसका खर्चा आपका खुद का लगेगा। कंप्लीट प्रोसेस हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से करवा के देंगे। अगर आप हमारे ऑफिस में भी विजिट करना चाहते हो ना, तो अगर आप हमें राजस्थान श्री गंगानगर के आसपास से देख रहे हो तो हमारा ऑफिस अनूपगढ़ के अंदर है, आप मुझे आके मिल सकते हो। अगर आप दूर से देख रहे हो तो आप फोन पे अपना प्रोसेस करवा सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपका खुद का और मेरा टाइम मत खराब करना, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग जो है खाली कॉल करके और मजे लेने के लिए कॉल करते हैं, टाइम खराब करते हैं खुद का और मेरा, तो वो चीजें ना हो यार। तो इसके कारण क्या कि जिस बंदे को वीजा लगवाना भी होता है ना, हम उसका भी कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो हमें ये लगता है कि यार वो मजे लेने वाले हैं, ये भी मजे लेने वाला होगा, तो इसलिए हम कॉल ही रिसीव नहीं कर पाते हैं। फिर अब वर्क परमिट की अगर अपन बात करें तो 7 लाख रुपए इसमें फीस लगेगी आपकी। इसका जो प्रोसेस टाइमिंग रहेगा वो आपका लगभग 30 से 40 दिन का टाइम रहेगा। वैसे तो देखो 25 से 30 दिन का टाइम होता है, लेकिन हम लोग 30 से 40 दिन लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार छुट्टी आ जाती है, कुछ जो ऑफिसर है वो नहीं मिल पाते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर इसमें वर्क परमिट के अंदर बात करें तो आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पहले आपको वर्क प्रोवाइड करवाएंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे कि ये आपकी जॉब है, ये आपकी सैलरी लगने वाली है, इतने घंटे आपको काम करना है, ये आपका अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपको क्लियर होने के बाद में ही हम आपका आगे प्रोसेस करवाएंगे। और इसमें जो सैलरी है वो भी अच्छी लग जाएगी। आपके पास में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को सैलरी अच्छी मिल जाती है। मिनिमम अगर बात करें तो 3,000 सिंगापुर डॉलर से तो आराम से स्टार्ट हो ही जाएगी आपकी। इसमें एडवांस पेमेंट की बात करें तो हम लोग 50,000 रुपए आपसे लेंगे, फाइल चार्ज पे लेंगे। बाकी जो पेमेंट है 6.5 लाख रुपए, वो आपका टिकट वीजा वगैरह सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, जब आपके पास में कंफर्मेशन आ जाएगा, आप सर्टिफिकेशन हो जाओगे, तब आपसे पेमेंट लेंगे हम लोग। तो आज का अपना वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे जरूर फॉलो करें। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो मुझे अनूपगढ़ राजस्थान में आके मिल सकते हो, और मैं अपना नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप मुझे कॉल करके और अपना प्रोसेस जो करवा सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, टाइमिंग आपका सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो। उससे पहले या उसके बाद में मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी चीज याद रहे कि मेरा टाइम खराब मत करना और आपका खुद का भी टाइम खराब मत करना, क्योंकि आप किसी जो लोग मजे लेने वाले होते हैं उसके चक्कर में दूसरे का भी वीजा नहीं लग पाता, उसका भी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं यार। अगर कुछ भी चीजें बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।